भक्ति काल सुपर फास्ट प्रैक्टिस सेट आज हम करने वाले हैं जिसमें हमारे 125 प्रश्न रहेंगे। लेकिन हम यहाँ पर केवल क्वेश्चन आंसर को करेंगे, कोई व्याख्या के नहीं, क्योंकि व्याख्या हम बहुत सारी कर चुके हैं, बहुत कंटेंट हम पढ़ चुके हैं, काफी सारा कुछ हमने वन लाइनर वगैरह पढ़ लिया है। तो उम्मीद करती हूँ क्लास आपको काफी पसंद आएगी और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा, आपको ही फ़ायदा होने वाला है। और देखिएगा इसमें काफ़ी सारे, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टफ़ है ये प्रैक्टिस सेट, लेकिन हाँ, आपके लिए उपयोगी बहुत ज़्यादा है। ठीक है? चाहे आप जीएससी, जीआईसी, टीजीटी या फिर यूजीसी नेट कोई भी तैयारी कर रहे हो, काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास रहेगी। इसी में से अभी पीजीटी में भी आपको 1-2 प्रश्न देखने को मिले थे इसी प्रैक्टिस सेट से, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? अवधी भाषा का कवि इनमें से कौन नहीं है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? अवधी भाषा का कवि इनमें से नंददास नहीं है। जायसी, कुतवन और उस्मान, ये तीनों क्या हैं? अवधी भाषा के कवि हैं। जो सूफी कवि थे, सूफी कवियों ने अवधी भाषा में रचनाएँ लिखी थी। अगर अष्टछाप के कवियों की बात करें या कृष्ण काव्य धारा की हम बात करें तो उन्होंने ब्रज भाषा में रचनाएँ लिखी थी, याद रखना, ठीक है? आगे, किस कवि की गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है? तो अष्टछाप की स्थापना आप जानते हैं 1565 ईस्वी में की गई थी और इसमें 8 कवियों का समूह है जिसमें किसकी गणना नहीं की जाती? तो इसमें से नरोत्तम दास का नाम नहीं आता, जबकि कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्ण दास का नाम आता है। आगे है, ये 8 कवि आपको क्रम से याद रख लेने हैं और यही प्रश्न, देखो यही प्रश्न अभी पूछा गया था क्वेश्चन उसमें पेपर में, ठीक है? पीजीटी के पेपर में यही प्रश्न अभी पूछा गया था। ये 8 कवि हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्ण दास। इसके बाद नाम आता है गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। ठीक है? 4 इसमें जो शिष्य हैं ये आप जानते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 5, 6, 7, 8 जिसमें अगले 4 शिष्य हैं वो विठल नाथ के शिष्य थे जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा उद्धव। ठीक है? ये उद्धव हैं जो कि सखियों को ज्ञान ज्ञान बाँटने आए थे, जो कि कृष्ण का संदेशा लेकर के आए थे सखियों गोपियों के पास। तो उद्धव को उन्होंने भ्रमर का प्रतीक, कहाँ है भ्रमर कहाँ है? निम्नलिखित में से कौन-सा कवि है जो विठल नाथ जी का शिष्य है? अभी हमने विठल नाथ के 4 शिष्यों के नाम देखे हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा चतुर्भुज दास। ठीक है? ये वही चतुर्भुज दास हैं जो कुंभन दास, सबसे पहले नाम जिनका आता है कुंभन दास अष्टछाप के कवियों में, उनके पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र थे। ये अभी प्रश्न पूछा गया था, ठीक है? आगे, किस संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है? कौन-सा संप्रदाय है जिसमें श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है, बल्कि राधा जी को यहाँ पर श्री कृष्ण से ऊपर माना गया है। तो 5 में हमारा सही आंसर हो जाएगा राधा वल्लभ संप्रदाय और इसकी स्थापना करने वाले थे हित हरिवंश। ठीक है? कौन थे? हित हरिवंश थे, ये इनका भी नाम आपको याद रख लेना। और इन्होंने ये स्थापना कब की थी? तो 1534 ईस्वी में स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये कथन किसका है? वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया है उतना किसी अन्य कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कोना-कोना झाँका है, वात्सल्य और श्रृंगार दोनों का। तो ये किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और किसके बारे में कहा है? सूरदास के बारे में कहा है। ठीक है? तो इतना याद रख लेना। आगे है, आज के प्रश्न आप देखिएगा, आप कितने इनमें से सही कर पा रहे हो बिना किसी हेल्प के, ठीक है? आप कितने सही कर पा रहे हो फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इससे अगला सेट हम जो भक्ति काल का लेकर के आएँगे, क्योंकि भक्ति काल एक बहुत ही बड़ा काल है, जिसको डीपली पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो उसके कुछ उसी लेवल पर हम प्रश्न लेकर के आएँगे। आप बताना कि ये आपको ईज़ी लग रहा है लेवल, या कठिन लग रहा है, या फिर ठीक लग रहा है। आगे है, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य का नाम क्या है? तो सही 7 में हमारा सही आंसर हो जाएगा निम्बार्काचार्य। ठीक है? निम्बार्काचार्य, नींबू जो होते हैं ना, उसका रस कैसा होता है? शुद्ध होता है। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि कौन हैं? तो ये हैं विठलनाथ, जो कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे विठलनाथ। इन्होंने 4 अपने पिताजी के पुत्र और 4 अपने शिष्यों को लेकर के इन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। आगे है, नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन-सा है? नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ कौन-सा? पर्याय कोश जिसमें पर्यायवाची शब्द मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा 9 में सही आंसर हो जाएगा सी, अनेकार्थ मंजरी। ठीक है? अनेकार्थ, अनेकार्थी अर्थ किसका होता है? पर्याय का होता है। तो ये आप आसानी से पता कर सकते हो। नेक्स्ट है, मेरे नैना ब्रह की बेल भई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? मेरे नैना ब्रह की बेल भई, जायसी, घनानंद, विद्यापति या फिर सूरदास। मेरे नैना ब्रह की बेल भई,
यहाँ पर 10 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सूरदास। ये किसकी है? सूरदास की पंक्ति है। अगर यहाँ पर अब मीराबाई होता ना तो बहुत सारे बच्चे तो इसको मीराबाई ठोक देते, लेकिन नहीं, ये सूरदास की पंक्ति है। सूरदास की पंक्ति भी कहीं न कहीं जैसे जैसे विरह में मीराबाई ने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वैसे ही सूरदास भी लिखते हैं। आगे है रास पंचाध्यायी के रचयिता कौन है? तो ये नंददास हैं और इसी रास पंचाध्यायी के आधार पर शुक्ल जी ने इन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी थी, ये भी याद रखना, ठीक है। इनको जड़िया कवि की उपाधि किस रचना के आधार पर दी है? तो वो रास पंचाध्यायी के आधार पर, रास पंचाध्यायी के आधार पर दी है, जो रोला छंदों में लिखी गई है। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजई, ये किसका पद है? बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय किसका पद है? तो यहाँ पर हमारा 12 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये सूरदास के बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजे, है ना। ये जो गोपियां हैं भ्रमर गीत में वो कहती हैं कि बिना गोपाल के, बिना श्री कृष्ण के हमारा जो कुंज है, कुंज गलियां हैं, हमारा जो शहर है वो पूरी तरह से क्या हो गया है? मतलब बैरिनी भई कुंजे, बैरी हो गया है, हमारा दुश्मन बन गया है सब कुछ, ठीक है। कहू रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हो जीवहू काने हमारे, ये पंक्तियां किस काव्य की हैं? कहू रे मधुकर मधु मतवारे, कहा करो निर्गुण लेके हो जीवहू कहाने हमारे। तो यहाँ पर हमारा 13 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? भ्रमर गीत सूर सागर से ये पंक्तियां ली गई हैं। जो सूर सागर इसमें क्यों लिखा गया है कि क्योंकि जो सूरदास ने भ्रमर गीत लिखा है वो सूर सागर का ही कुछ अंश है, ठीक है। निम्न कवियों और उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, कवि और काव्य कृति आपको दे रखे हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति ने पदावली लिखी है, नावादास की भक्तमाल है, नंददास ने यमुनाष्टक और सुंदरदास का सुंदर विलास। तो यहाँ पर हमारा 14 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो सुंदरदास का सुंदर विलास बिल्कुल मिलता है, लेकिन नंददास का यमुना अष्टक नामक रचना नहीं है। 14 में सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यमुना अष्टक रचना की बात करें तो हित हरिवंश और विठलनाथ दोनों ने ही इस नाम से रचना की है, यमुना अष्टक। सूरदास के विषय में कौन सा कथन है जो कि गलत है? सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? सूरदास को सभी विद्वान जन्म से अंधा मानते हैं। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, हाँ बिल्कुल थे, और श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन भी करते थे। कुछ सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं। फिरबू हों सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। ये पंक्तियां सूरदास के द्वारा लिखित हैं। तो यहाँ पर हमारा 15 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये भी जो पंक्ति है वो सूरदास की है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सूरदास को सभी विद्वान जन्म से अंधा नहीं मानते थे, कुछ विद्वान मानते थे, ठीक है, कुछ विद्वान मानते थे, कुछ का ये मानना था कि ये बाद में अंधे हुए थे, जन्म से अंधे नहीं थे। भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? भ्रमर गीत सार में किन अलंकारों की प्रमुखता है? तो यहाँ पर हमारा 16 में सही आंसर हो जाएगा सादृश्य मूलक अलंकार, ठीक है, सादृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? भ्रमर गीत सार के किन पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं? तो यहाँ पर हमारा 17 में राइट आंसर हो जाएगा कूट पदों में पाए जाते हैं। श्लेष और यमक अलंकार कूट पदों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भ्रमर गीत श्रृंगार रस का कैसा काव्य है? भ्रमर गीत श्रृंगार रस का किस प्रकार का काव्य है? तो ये उपालंब काव्य माना जाता है। उपालंब का अर्थ ये है कि इसमें ताहना मारती हैं कौन? गोपियां श्री कृष्ण को, ठीक है। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण किस प्रकार के हैं? मतलब और लोक हित रक्षक हैं, या फिर लोक निरपेक्ष, आत्मनिष्ठ, या फिर जीवन सापेक्ष। हरिदासी संप्रदाय के राधा कृष्ण कौन है? तो यहाँ पर हमारा 19 में राइट आंसर हो जाएगा लोक निरपेक्ष, ठीक है। ये किस प्रकार के हैं? तो लोक निरपेक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर, जीवन मुँह चाही को नीको, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती है, कान्हे प्यारे पी को। इन पंक्तियों में शुक्ल जी ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती है, कान्हे प्यारे पी को। यहाँ पर हमारा 20 में राइट आंसर हो जाएगा असूया भाव की है। इन पंक्तियों में आचार्य शुक्ल जी ने असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है, ठीक है। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती है, कान्हे प्यारी, ये भी कहाँ से पंक्तियां? ये भी सूरदास की पंक्तियां हैं, याद रखना। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं, ये किस संप्रदाय के आचार्य हैं? रुद्र संप्रदाय के हैं। जिसके तो उस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये विष्णु स्वामी है। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी, याद रख लेना। इसमें प्रवर्तक का नाम नहीं दे रखा है, वैसे रुद्र सारे वो दे दिए हैं संप्रदाय, ठीक है, कोई बात नहीं, विष्णु स्वामी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? प्रेम निकेतन श्री बनई
आई गोवर्धन धाम, लयो शरण चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। इन पंक्तियों के रचयिता आपको बताने हैं, तो 22 में भी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? रस खान। ठीक है, इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? गेट प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं प्रेम निकेतन श्री बनई आई गोवर्धन धाम, लयो शरण चित चाही के जुगल स्वरूप ललाम। इसके रचयिता कौन है? तो ये रस खान है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ। ठीक है, मधुरा, ये मथुरा नहीं है, मधुरा, मधुर भक्ति भावना का समावेश हुआ। इसके अनुकरण में किसके, निम्नलिखित के अनुकरण में, किसके अनुकरण में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है श्री कृष्ण भक्ति शाखा में? तो यहाँ पर हमारा 23 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के अनुकरण में श्री कृष्ण भक्ति शाखा में मधुरा भक्ति भावना का समावेश हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, ताकि आगे की क्लास को हम थोड़ा सा उसी गहराई से या फिर उसी प्रकार से बना सकें। बाल वर्णन संबंधी कविताएं आधुनिक काल में भी खूब रची गई थी। मध्य काल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र रहा है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो यहाँ पर हमारा 24 में सही आंसर हो जाएगा सूरदास। कौन है ये? सूरदास है, याद रखना। आगे है, सनहे लीला के रचयिता कौन है? सनहे लीला नामक जो रचना है, तो इसके रचयिता कौन है? 25 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, विष्णुदास। सनहे लीला किसकी रचना है? तो विष्णुदास की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूरदास के एक अति प्रचलित पद के निम्नलिखित चरण, नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बरजय हम खात। ठीक है, नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बरजय हम खात से किस खाए जाने वाले पदार्थ का अनंत अर्थ निष्पन्न होता है? कौन से खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? इससे नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बरजई हम खात। यहाँ पर हमारा 26 में राइट आंसर हो जाएगा सी, विष। ठीक है, किसका किस खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है? तो विष का होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 84 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। ठीक है, 200 वैष्णवन की वार्ता, ये दो ग्रंथ लिखे थे। किसने लिखे थे? गोकुलनाथ ने। और गोकुलनाथ कौन थे? तो अष्टछाप के जो मतलब जिन्होंने निर्माण किया था अष्टछाप का, विठलनाथ, उनके पुत्र थे गोकुलनाथ। ठीक है, आगे 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? 84 वैष्णव की, देखो जिसमें कम है, 84 कम है, और जबकि 252 आप जानते हो क्या है? ज्यादा है। तो ज्यादा सत्य किसके थे? पुत्र के थे, यानी कि विठलनाथ के थे। और 84 किसके थे? तो रामानुजा, ये किसके थे? राधा वल्लभ के थे। ठीक है, और राधा वल्लभ कौन थे? इनके पिता थे विठलनाथ के वल्लभाचार्य। ठीक है, राधा वल्लभ नहीं थे, सॉरी, वल्लभाचार्य थे। तो ये 84 वैष्णवों की जो वार्ता है उसका संबंध किससे रहा है? तो ये वल्लभ संप्रदाय से रहा है, यानी कि वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का जीवन चरित्र इसमें लिखा गया है। उर्मे माखन चोर गड़े, उर्मे माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निकसत नहीं उधो, तिरछे हैं जू अड़े। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? और मैं माखन चोर गड़े, अब कैसे हूं निकसत नहीं उदो, तिरछे हैं जुअड़े। ये पंक्तियां किस कवि की हैं? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 में ए हो जाएगा, ये सूरदास की पंक्तियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सूरदास किस रस का कोना कोना जहाँ का है? तो ये वात्सल्य रस का कोना कोना, जो कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। इनमें से कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? चतुर्भुज दास हो जाएगा, क्योंकि ये विठलनाथ के शिष्य थे, चतुर्भुज दास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत क्या है? भ्रमर गीत जो प्रसंग लिखा गया है उसका मूल स्रोत क्या है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। ठीक है, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद इसका मूल स्रोत है। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो सही आंसर हमारा होगा कृष्ण काव्य धारा के। ठीक है, कृष्ण काव्य धारा के हैं। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो 34 में हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, अनुभाष्य। ठीक है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ है अनुभाष्य। नेक्स्ट है, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से किसकी रचयिता मीराबाई की नहीं है? इनमें से मीराबाई की कौन सी रचना नहीं है? गीत गोविंद, टीका, प्रेम तत्व निरूपण, राग गोविंद, या फिर नरसिंह जी का मायरा। तो 35 में हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रेम तत्व निरूपण। ठीक है, प्रेम तत्व निरूपण किसकी रचना है? आपको ये याद आना चाहिए। आगे है,
जन्म के आधार पर इन कवियों का सही अनुक्रम आपको बताना है, जन्म के आधार पर सही अनुक्रम। तो यहाँ पर हमारा 36 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इनमें कुंभन दास का नाम आता है, ठीक है? सबसे पहले किसका नाम आता है? कुंभन दास, फिर सूरदास, परमानंद दास और फिर कृष्ण दास। ये इसी क्रम से आपको ज्यादातर अष्टचाप के कवियों में देखने को मिलते हैं और ये वल्लभाचार्य के चारों शिष्य हैं। साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो 37 में हमारा सही आंसर होगा नायिका भेद, ठीक है? नायिका भेद। इसमें सूरदास ने 118 दृष्टिकूट पदों को रखा है, ठीक है? दृष्टिकूट पदों का भी वर्णन इसमें किया है, साहित्य रखा है। और इसके अलावा साहित्य लहरी में इन्होंने जो सूरदास जी हैं उन्होंने अपने वंश का भी परिचय दिया है, जिसमें उन्होंने अपने आप को चंद बरदाई का क्या बताया है? वंश में बताया है। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? नायक नायिका भेद से नंददास की किस रचना का संबंध है? तो 38 में हमारा सही आंसर हो जाएगा रस मंजरी, ठीक है? किसका संबंध है? रस मंजरी का संबंध है। नेक्स्ट है महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत किस ग्रंथ में है? ये 84 वैष्णवों की वार्ता में है, जबकि 252 वैष्णवों की वार्ता में विठल नाथ के शिष्यों का जीवन चरित्र है। अष्टचाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कवि कौन थे? अष्टचाप के कवियों में सबसे पहले किसको कीर्तनकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले किसको रखा गया था? 40 में कुंभन दास को रखा गया था, ठीक है? जो कि सबसे बड़े हैं अष्टचाप के कवियों में, इनको सबसे पहले कीर्तनकार नियुक्त किया गया था। सूरदास के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो यहाँ पर 41 में हमारा सही आंसर हो जाएगा ब्रजवासी दास, ठीक है? क्या हो जाएगा? ब्रजवासी दास हो जाएगा। घर जा, घर जा फटाफट। ब्रजवासी दास हो जाएगा, ठीक है? सूरदास के सूर सागर के पदों का भावानुसरण करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है ब्रजवासी दास ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। ये कथन किसका है? तो यहाँ पर हमारा 42 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, ठीक है? रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। क्योंकि जायसी ने अवधि भाषा में रचनाएं लिखी हैं और तुलसीदास ने अवधि और ब्रज दोनों में रचनाएं लिखी हैं, और सूर ने किस में लिखी हैं? ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रख लेना। तुलसी का दोनों पर समान अधिकार था, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो आप जानते हैं रास पंचाध्यायी इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नंददास की अन्य रचना यहाँ पर दे रखी है। रुक्मणी मंगल, सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, नाम चिंता, भागीमाला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी, ज्ञान मंजरी, श्यामा सगाई, प्रेम बारह खड़ी या प्रेम बारह खड़ी, सुदामा चरित्र। ये सभी रचनाएं जो नंददास की मिलती हैं। इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? कृष्ण भक्त कवियों में कौन नहीं, किसका नाम नहीं आता? तो तुलसीदास राम काव्य धारा से संबंधित है, आप जानते हैं। हित 84 के रचयिता कौन है? यहाँ पर 45 में हमारा सही आंसर हो जाएगा बी। हित 84 के जो रचयिता हैं वो है हित हरिवंश। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा कृष्णदास। जुगलमान चरित की रचना इन्होंने की है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ध्रुव चरित्र और विचार माला के रचयिता कौन है? ध्रुव चरित्र, ध्रुव मैंने सुना, ध्रुव चरित्र और विचार माला के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर हमारा 47 में राइट आंसर हो जाएगा सी, नरोत्तम दास, ठीक है? कौन हो जाएगा? नरोत्तम दास हो जाएगा, याद रखना। भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? तो जड़िया कवि की जो उपाधि दी गई है वो किसको दी गई है? ये नंददास को दी गई है शुक्ल जी के द्वारा, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवों की वार्ता मूल रूप से क्या है? तो ये जीवन चरित है, याद रखना, जीवन व्रत है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो यहाँ पर हमारा 50 में सही आंसर हो जाएगा ए, ये है वल्लभाचार्य की रचना, ठीक है? आज की क्लास के जो प्रश्न है वो थोड़े से सारे ही कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है ना? और आज हम 50 ही करेंगे तो इतना ही काफी है। कल हम 100% लेकर के आएंगे, लेकिन थोड़े से आपके लिए कठिन लेवल होगा, तो आप भक्ति काल का चाहे तो रिवीजन करके आइएगा, ठीक है? आज के थोड़े से प्रश्न मतलब इजी हैं, फिर भी आपके लेवल से कैसे लग रहे हैं आप मुझे जरूर बताना, और आपने कितने % इसमें से सही किए हैं, ठीक है?
और नेक्स्ट जो भक्ति काल की रचना क्लास होगी, वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा। बाकी हमारी क्लासेस चल ही रही हैं।